गुस्से में है और सिर्फ यही कह रहा है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों का खात्मा होना चाहिए। जो कुछ डोडा में हुआ, जिस तरह से पूरी की पूरी जो टीम थी सेना की वो जाती है, जब आतंकियों के बारे में जानकारी मिलती है, जंगलों में जाकर के आतंकियों को ढूंढने की कोशिश होती है, लेकिन आतंकी कैसे पहले से घात लगा करके बैठे होते हैं, उसी प्लान पर काम कर रहे होते हैं। दुखद है कि हमारे 5 जवान शहीद हो गए हैं, लेकिन किसी भी शहादत को एक तरह से नमन तभी करेंगे जब बदला लिया जाएगा, और पूरा देश कह रहा है कि यह बदला आखिर कब होगा। देखिए एक रिपोर्ट। जम्मू, पुंछ 4 मई, राजौरी 7 जुलाई, रियासी 9 जून, उधमपुर 28 अप्रैल, डोडा पहला 11 जून, दूसरा 12 जून, तीसरा 26 जून, चौथा 9 जुलाई, पांचवा 15 जुलाई, कठुआ पहला 11 जून, दूसरा 8 जुलाई। 78 दिन में 11 हमले, यानी जम्मू में दहशत फैलाने की कोशिश, एक मैसेज देने की कोशिश, जिससे ऐसा लगे कि जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य नहीं है। पाकिस्तानी आतंकी संगठनों ने आतंकियों से घुसपैठ करवाई, लेकिन ये आतंकी आते ही बड़े आतंकी हमलों में शामिल नहीं हुए और इन्होंने जम्मू की ऊपरी चोटियों पर अपना बेस बनाया। आम लोगों से मदद लेकर इन्होंने अपना ओवरग्राउंड वर्कर नेटवर्क तैयार किया। पाकिस्तान की कोशिश ये थी कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर दिखाया जाए कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ कश्मीर घाटी ही नहीं आतंकवाद से ग्रस्त, बल्कि जम्मू में भी आतंक से माहौल खराब हो रहा है। बदलते वक्त के साथ आतंकियों ने अपने नापाक इरादों का रास्ता भी बदल दिया है। जहां पहले आतंकी कश्मीर के रास्ते जहन्नुम पहुंचते थे, वहीं आतंकी अब वाया जम्मू जा रहे हैं। आतंकिस्तान में बैठे इन आतंकियों के आकाओं ने भी अपनी रणनीति में बदलाव किया, जिसके तहत अब जम्मू को आतंकी गतिविधियों का नया केंद्र बनाया जा रहा है। इसी का नतीजा है जम्मू में आतंकी हमलों का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। पुलिस के मुताबिक पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जरिए आतंकियों के घुसपैठ कराने में कामयाब रहा। 50 से ज्यादा आतंकियों का नेटवर्क इस समय कठुआ, उधमपुर, रियासी और डोडा में काम कर रहा है। घुसपैठ के बाद ये सभी आतंकी छोटे छोटे ग्रुप्स में कठुआ, उधमपुर, रियासी और डोडा इलाकों में आने में कामयाब रहे। इतना ही नहीं, आतंकिस्तान इस नई रणनीति के तहत पीओके में 3 दशक पहले गए आतंकियों का इस्तेमाल कर रहा है। ये आतंकी यहाँ कई लोगों को जानते हैं और नेटवर्क भी तैयार करते हैं। इन विदेशी आतंकियों के साथ पीओके से वापस लौटे स्थानीय आतंकी भी हैं। वो जम्मू के अलग अलग इलाकों की भौगोलिक स्थिति को जानते हैं। अब आतंकी हमलों की इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों में जगह तो अलग अलग है, टारगेट भी अलग अलग है, लेकिन हमला करने के बाद आतंकियों के भागने और छुपने का तरीका एक ही है, और यही आतंकियों की बदली प्लानिंग का हिस्सा भी है, जिसके तहत वो फोर्सेस की नजर में आए बिना ही हमलों को अंजाम दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान से आए ये आतंकी जंगल वारफेयर में एक्सपर्ट हैं। इनमें से कुछ पाकिस्तान सेना के पूर्व आतंकी भी हैं। इन आतंकियों को एम्बुश करने और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी गई है। राजौरी, पुंछ, रियासी, कठुआ में इन आतंकियों ने एक ही पैटर्न में जंगल से निकलकर सेना के जवानों पर घात लगाकर हमला किया। ये आतंकी अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं। इनके पास M4 गन भी है। खास बात यह है कि आतंकी ज्यादा लोगों के संपर्क में नहीं आते, ताकि इनकी खबर सुरक्षा एजेंसियों तक ना पहुंच पाए। लेकिन अब सवाल है कि आतंकियों के लिए जम्मू में एक के बाद एक आतंकी हमले करना इतना आसान कैसे हो रहा? कैसे आतंकी हमारे फोर्सेस के निशाने पर आए बिना ही जम्मू में आतंकी हमलों को अंजाम दे रहे हैं? तो इसका जवाब दिया है जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने। Pakistan successfully came to infiltrate all important aspects of our civil society. Thanks to the regional so-called mainstream politics in the valley, there is overwhelming evidence to show that many had honed the art of running with the hare and hunting with the hound to a near science that left both the common men and the security men bewildered, frightened and confused. डीजीपी आर स्वयं ने यह साफ कर दिया कि कैसे आतंकियों के लिए आतंकी हमलों को अंजाम देना इतना आसान हो रहा है। कौन है वो लोग जो इन आतंकियों की मदद कर रहे हैं, और यह भी पता चल गया है कि किस मकसद से इन आतंकियों को जम्मू में पनाह दी जा रही है।
हर एक आतंकी हमले के बाद आतंकी गायब हो जाते हैं, क्योंकि इनका सहारा देती हैं प्राकृतिक तौर पर बनी गुफाएं जो आतंक के हाइडआउट का काम करती हैं। इसके साथ साथ आतंकियों ने पुराने आतंकी समर्थकों को भी रिएक्टिवेट किया है, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स का काम करते हैं, और जैसे ही आतंकी हमला होता है उसके बाद ये ओवरग्राउंड वर्कर्स इन्हें पूरी तरह से छुपा देते हैं ताकि सुरक्षा बल आतंकियों की लोकेशन तक ना पहुंच पाए। लेकिन एक सवाल और है कि क्यों आतंकियों ने कश्मीर से बदलकर जम्मू को अपना बेस बनाया है। दरअसल 2019 में धारा 370 हटने के बाद आतंकिस्तान कश्मीर में अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया, जिसके कारण कश्मीर में आज सुरक्षा बलों का मजबूत नेटवर्क है। इसी को देखते हुए पाकिस्तान ने जम्मू का रुख किया, जहां की टोपोग्राफी बिल्कुल अलग है। यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़, जंगल, नदियां और प्राकृतिक गुफाएं हैं जो आतंकियों के लिए सेफ हेवन की तरह हैं। आतंकियों की आका भले ही नई रणनीति और मोडस ऑपरेंडी के तहत काम कर रहे हो, लेकिन अब सुरक्षा एजेंसियों को इन आतंकी साजिश की भनक लग चुकी है। एक तरफ अलग अलग इलाकों में आए विदेशी आतंकियों की जानकारी जुटाकर उनको मिट्टी में मिलाने का काम हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आतंकियों के टेरर रूट्स को खोजने का काम जारी है। आतंकिस्तान चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी हर प्लान को नेस्तनाबूद करने के लिए हमारे जवान तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और डोडा में हुए आतंकी हमले में देश के 4 वीर जवान शहीद हो गए, और इस शहादत पर उनके परिवार के लोगों को ही नहीं बल्कि देश के लोगों को भी गर्व है। अपने बेटा को गुम ही कर दिया। अभी तो आएगा भी नहीं कभी वो वापस। I feel proud that my son has done something for our nation. We will be missing him for the rest of our life. मातृभूमि के लिए सर्वस्व निछावर कर देना नसीब की बात होती है। देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देना हर किसी के बस की बात नहीं होती। दुश्मनों से लोहा लेते वक्त खुद का बलिदान देने वाले इन 4 जवानों पर पूरा देश इस वक्त फक्र कर रहा है। अपने बेटे पर गुरूर तो परिवार को भी होता है, लेकिन दिल की गहराइयों से ऐसा सदमा लगता है कि सुध बुध खो देता है। जैसे आज इन शहीदों के परिवार में मातम पसरा है। माता पिता बेबसी के आंसू बहा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों से लोहा लेते वक्त सेना के 4 जवान शहीद हो गए, जिसमें 10वीं राष्ट्रीय राइफल के शहीद कैप्टन ब्रिजेश थापा, शहीद सिपाही अजय सिंह, शहीद सिपाही विजेंद्र सिंह, नायक डी राजेश शामिल हैं। कैप्टन समेत 4 जवानों की शहादत पर पूरे देश की आंखें नम हैं, तो दिल में बलिदान पर फक्र भी है। देश के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने वाले शहीदों को जम्मू में श्रद्धांजलि दी गई। सेना के अधिकारियों और जवानों ने पुष्प अर्पित किया। इस दौरान जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी भी शहादत को नमन करने पहुंचे। बेटे के शव को कंधा देने के लिए कलेजा पत्थर का बनाना पड़ता है, क्योंकि जिसे अपने हाथों के झूले में झुलाकर बलवान बनाया, वो बेसुध और बेगाना बनकर पार्थिव शरीर की शक्ल में चिता पर लेटा मिलेगा। ऐसा कोई भी परिवार ख्वाब में भी नहीं सोचेगा। शहीद कैप्टन थापा के परिवार के इस ना भुलाने वाले गम का एहसास कर लेंगे तो कलेजा छलनी हो जाएगा। देश के लिए कुछ किया उसने, है ना, तो देश लिए तो कुछ किया हुआ, तो गर्व तो होता ही है। ये है कि उसके अलावा फिर उसको हमने अभी वो हमसे दूर गए ना काफ़ी। From the his childhood, he used to, I said he used to wear my army dress and go around, and he used to feel good. I feel proud that my son has done something for our nation and for the security of the nation. शहीद हुए वीर सपूतों में 2 राजस्थान के झुंझुनू के भी थे। शहीद सिपाही अजय और ब्रजेंद्र सिंह के पूरे गांव में बस उन्हीं की ही चर्चा है। शहीद अजय के पिता कमल सिंह सेना में हवलदार रह चुके हैं।
अजय 2 दिन बाद छुट्टी पर आने वाले थे, अपनी पत्नी से मिलने वाले थे जिन्होंने अभी एमएससी पास की है, लेकिन उससे पहले ही अजय देश के लिए शहीद हो गए। झुंझुनू का एक और लाल विजेंद्र सिंह 2018 में सेना में भर्ती हुए। शहीद का छोटा भाई भी सेना में है। विजेंद्र 5 दिन पहले छुट्टी पर आने वाले थे। आतंकी घटनाओं को लेकर उनकी छुट्टी रद्द हो गई। विजेंद्र के 2 बेटे हैं, एक 4 साल का और दूसरा 1 साल का। डोडा में आतंकियों का सामना करने वाले शहीद हुए इन 4 वीर सपूतों के जाने से देश में रोष है। अब देश आतंक पर लगाम लगाने और शहादत का बदला मांग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।